Good morning students. In today's video we are going to read about गवर्नमेंट एंड इट्स टाइप्स कि गवर्नमेंट क्या होती है ओके एंड इसके टाइप्स क्या होते हैं। तो गवर्नमेंट क्या होती है थोड़ा तो हम बेसिकली थोड़ा पढ़ के आए हैं, प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस किया है कि इट इज़ अ कंपोजिशन ऑफ 3 ऑर्गन्स, ये 3 ऑर्गन से मिलकर बनी होती है जिसमें लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है उस लॉ को इम्प्लीमेंट करना और जुडिशरी का काम होता है इन दोनों को जो है चेक आउट करना, यानी जो लॉ बना है वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन है और अगर वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसको जो है अच्छे से एग्जीक्यूट किया गया है नहीं किया गया, ये काम किसका है? जुडिशरी का। ये 3 ऑर्गन होते हैं गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ओके, तो गवर्नमेंट क्या होता है ये तो अगर जनरल लैंग्वेज में हम बोलेंगे तो सर इट इज़ अ सिस्टम ऑफ रूल, ये रूल करने का एक तरीका है। इट इज़ अ रूलिंग बॉडी, शासन करने की जो पद्धति या तरीका है वो क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट, इन हिंदी सरकार। ठीक है, तो अब ये गवर्नमेंट के टाइप्स क्या क्या होते हैं और इसका जो मीनिंग होता है थोड़ा जो है वो हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी हमने लेफ्ट कर दिया क्योंकि हमने पढ़ चुके हैं पहले ही 2 टाइप्स के फॉर्म्स होते हैं डेमोक्रेसी के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ओके, और डिफरेंस भी वही आएगा जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, पर यहाँ पर एक बात सुन लीजिए आप कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोग जो है सभी लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं और अगर कोई लीडर काम नहीं करता तो वो उसको रिकॉल कर सकते हैं। ओके, किसी कानून को लेकर रेफरेंडम करवाया जा सकता है। सो स्टूडेंट, गवर्नमेंट इज द बॉडी विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज़ द अथॉरिटी टू मेक एंड एनफोर्स रूल्स, लॉज एंड रेगुलेशन। गवर्नमेंट एक ऐसी बॉडी होती है किसी संगठन के अंदर जो क्या करती है, जिसको अथॉरिटी यानी जिसको ये परमिशन होती है, अनुमति होती है कि वो जो है क्या कर सकती है, वो जो है क्या कर सकती है, रूल्स को एनफोर्स यानी लागू कर सकती है और मेक यानी बना सकती है। ओके, तो कानून को बनाना और लागू करना ये दोनों ही किसके हाथों में होता है? गवर्नमेंट के हाथ में होता है। ओके, नाउ द गवर्नमेंट रिफर्स टू ए सिविल इंस्टीट्यूशन विच कैन बी एदर एट द लोकल और नेशनल लेवल। अब गवर्नमेंट लोकल लेवल पर भी हो सकती है, लाइक विलेजेस में पंचायत, टाउन्स में म्यूनिसिपैलिटी होती, अगर बड़ा टाउन है, सिटी है तो वहाँ पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। सो हियर गवर्नमेंट एक ऐसा सिविल इंस्टीट्यूशन है जो लोकल या नेशनल लेवल पर हो सकता है। हमारे इंडिया में तो लोकल लेवल पर भी है, स्टेट लेवल पर भी है और नेशनल लेवल पर भी है। ठीक है, इट टेकन केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द पीपल, ये लोगों का ध्यान रखता है। ओके, विद द वेलफेयर ऑब्जेक्टिव यानी उनके भलाई को ध्यान में रखकर। हाउएवर, जबकि कॉमर्शियल, एकेडमिक, रिलीजियस और अदर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आर ऑल्सो गवर्न बाय इंटरनल बॉडीज। कुछ ये जो कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन होते हैं लाइक स्कूल, कॉलेजेस, ओके, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, इनको भी गवर्नमेंट जो है कंट्रोल करती है। ओके, सच बॉडीज में बी कॉल्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजर्स और गवर्नर्स। नाउ ऑल दिस पीपल मैनेज द अफेयर्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, यानी गवर्नमेंट में कुछ स्टेटरी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनका अलग अलग काम होता है। ठीक है, तो उनको भी गवर्नमेंट मैनेज करती है, कंट्रोल करती है इन फेवर ऑफ द पब्लिक वेलफेयर। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। सो द फर्स्ट वन इज मोनार्की। ओके, इन द मोनार्की क्या होता है कि कोई इंडिविजुअल यानी कोई व्यक्ति जो है रूल करता है। हु हैज़ इनहेरिटेड यानी जिसने ये इनहेरिट किया, यानी वो जो पोस्ट उसको मिली राजा या रानी की, वो उसने अपने जो है अपने आप बोल सकते हैं एंसेस्टर, उनसे जो है उसने ली है, यानी जनरेशन टू जनरेशन अगर कोई पोस्ट ट्रांसफर होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोनार्की बोलते हैं। क्या कहलाता है वो? मोनार्की। इस तरह की सरकार को मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इन दिस वे मोनार्की इज अ हेरिडिटरी फॉर्म ऑफ। तो मोनार्की किस तरह की सरकार है? हेरिडिटरी फॉर्म ऑफ सरकार, यानी पारिवारिक सत्ता का उदाहरण है कि एक ही परिवार के लोग जो है रूल करते रहते हैं। इन विच द अथॉरिटी टू रूल पासेस फ्रॉम वन हेयर टू अनदर, यानी एक वंशज से दूसरे वंशज तक जो है सत्ता जो है हस्तांतरित हो जाती है, यानी अथॉरिटी चली जाती है एक ही फैमिली के लोगों में, ऑफ द सेम फैमिली और इवन ब्लड रिलेटिव, और कभी कभी उनके ब्लड रिलेटिव यानी मामा मौसी जो भी हो सकते हैं, आप बोल सकते हैं मेटरनल या कजिन जो होते हैं उनके पास भी, यानी एक फैमिली और उनके ब्लड रिलेटिव्स के पास अगर पावर का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ओके, पीढ़ी दर पीढ़ी, तो इस तरह की गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं? मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या मोनार्की। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द नेक्स्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब इसमें क्या होता है, ये भी मोनार्की का ही फॉर्म है लेकिन ये मोनार्की से थोड़ा सुधरा हुआ। कैसे?
read here. A government that has a monarch, his or powers are strictly limited by the popularly elected government. यानी ऐसे देश जहाँ पर मोनार्क यानी राजा तो होता है, जैसे इंग्लैंड, ब्रिटेन हुआ या जापान हुआ, लेकिन इन ये जो मोनार्क है इंग्लैंड और जापान के, इनकी जो शक्तियाँ होती है वो जो है लिमिटेड होती है, यानी वो सीमित कर दी जाती है पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट यानी लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार के द्वारा। यानी कुछ देश ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर राजा और रानी की पोस्ट भी हो सकती है और जो है वहाँ पर हमारे इंडिया की तरह गवर्नमेंट भी हो सकती है। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि इंग्लैंड और जापान जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के एग्जाम्पल है। ओके, बट कोई कंट्री मोनार्की भी हो सकता है, यानी जहाँ पर केवल राजा या रानी उन्हीं का रूल हो, यानी सारी पावर उनके पास ही हो। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मैंने आपको अभी समझाया था। एग्जाम्पल यूनाइटेड किंगडम यानी यूके यानी इंग्लैंड। इन अदर वर्ड्स मोनार्की कंसिस्ट ऑफ रूल बाय ए किंग और क्वीन। समटाइम्स अ किंग इज कॉल्ड एन एम्परर, स्पेशली इफ देयर इज अ लार्ज एम्पायर सच एज चाइना बिफोर 1911 AD. There are no large monarchies today. United Kingdom which has a queen is actually a republic. अब मोनार्कीज बची नहीं है दुनिया में ऐसी कोई बड़ी मोनार्की, लेकिन यूके जिसकी हम बात कर रहे हैं जो कि एक मोनार्की है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, यहाँ ये कंट्री एक्चुअल में एक तरीके से रिपब्लिक कंट्री है। ओके, रिपब्लिक कैसे हो गया? जैसे मैंने तो अभी आपको बताया था, आप कहेंगे कि सर आपने अभी हाल बताया कि रिपब्लिक का मतलब हो गया ऐसा कंट्री जिसमें कोई राजा या रानी जो है पीढ़ी दर पीढ़ी शासन नहीं करते हो। तो इंग्लैंड में तो अगर किंग और क्वीन की पोस्ट है तो अगर वो रूल करते तो वो तो इंग्लैंड रिपब्लिक कंट्री नहीं है। पर आपकी बुक में लिखा है कि इंग्लैंड, यूके जो है, यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड जो है वो एक रिपब्लिक कंट्री है, पर वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक कंट्री है। यानी यहाँ पर जो है कहने का मतलब वहाँ इंग्लैंड की जो क्वीन है वो सेरेमोनियल हेड है ना, नॉमिनल हेड है वो देश की, भले ही वो रानी है लेकिन सारी पावर उनके पास नहीं है। जो पावर जो खाली वो नाम के लिए है रानी, जो पावर है एक्चुअल वो तो लोगों के द्वारा जो इलेक्टेड हाउसेस हैं, वहाँ की जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट है उसके जो दोनों हाउस के जो मेंबर्स हैं उनके पास है। यानी लाइक इंडिया में जैसे होता है राज्यसभा और लोकसभा या विधानसभा में जो लीडर्स होते हैं एक्चुअल पावर उनके हाथों में होती है ऐसे। तो बेसिकली हम इंग्लैंड को एक रिपब्लिक कंट्री बोलेंगे। ओके, तो क्या बोलेंगे? तो इंग्लैंड किसका एग्जाम्पल हुआ? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का एग्जाम्पल हुआ। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक। ओके, अब कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक तो इंडियन गवर्नमेंट को आप समझ जाइए, जहां पर लोग अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पर, यानी राइट टू वोट, इक्वल राइट टू वोट के बेसिस पर। ओके, और ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव यानी जो चुने हुए नेता होते हैं ये लोगों के लिए काम करते हैं और कानूनों को बनाते हैं और कानून को लागू करते हैं। अब रिपब्लिक कंट्री में क्या होता है, जैसे इंडिया में कोई मोनार्क नहीं होता है, यानी राजा रानी का शासन नहीं होता है, और जो देश का मुखिया होता है यानी राष्ट्रपति जो होता है वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, द हेड ऑफ द कंट्री प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज, यानी उसकी एक मेथड होती है जिसके द्वारा उसको चुना जाता है। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि कोई एक पर्सन जो है पर्टिकुलरली रूल करता है। वेरी फ्यू डिक्टेटर्स एडमिट दैट दे आर डिक्टेटर्स। कुछ ही डिक्टेटर यानी शासक ऐसे हो जिन्होंने ये प्रूव किया कि वो अपने आप में एक्चुअली डिक्टेटर थे। दे ऑलमोस्ट ऑलवेज क्लेम टू बी लीडर्स इन द डेमोक्रेसी। द डिक्टेटर में बी वन पर्सन सच एज फिडेल कास्ट्रो इन क्यूबा और एडोल्फ हिटलर इन जनरली और ग्रुप ऑफ पीपल। अब डिक्टेटर कोई एक व्यक्ति भी हो सकता है या कोई लोगों से मिलकर बना हुआ ग्रुप जो कई सालों तक कई लगातार जो है किसी देश को रूल करता रहे। ओके, जैसे क्यूबा में फिडेल कास्ट्रो का रूल और जर्मनी में एडोल्फ हिटलर का रूल, या चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का रूल। ओके, ये चाइना में तो आज भी है। डिक्टेटरशिप इज द रूल बाय एन इंडिविजुअल हु हैज फुल पावर ओवर द कंट्री एंड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल और आंसरेबल टू द पीपल। यानी डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह शासन करता है और वो जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है किसी भी फैसले को लेने के लिए। अगर वो कह दे कि आप सबको कल मार दिया जाएगा तो भी कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है कि हमें क्यों मार दिया जाएगा, आप हमें नहीं मार सकते। कहने का मतलब आप समझे, कहने का मीनिंग है कि पब्लिक को जो है कोई राइट नहीं होता है रूलर से कोई क्वेश्चन करने का डिक्टेटरशिप में, डिक्टेटरशिप ऑफ गवर्नमेंट में। नाउ अंडर डिक्टेटरशिप द कंट्री इज रूल्ड बाय ए सिंगल लीडर। द लीडर इज नॉट इलेक्टेड। ये लीडर चुना हुआ नहीं होता है लोगों के द्वारा, वो खुद बन जाते हैं। मे यूज फोर्स टू कीप कंट्रोल ओवर द पीपल ऑफ द कंट्री। और लोगों को दबाने के लिए, कंट्रोल में करने के लिए वो ताकत का भी यूज कर सकते हैं। टोटलिटेरियनिज्म गवर्नमेंट में क्या होता है, यहाँ पर सरकार का पूरा दखल होता है लोगों की लाइफ में।
सरकार जो है, गवर्नमेंट जो होती है, वो लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ कोई भी फैसला ले सकती है और किसी भी बात को आपसे पूछ समझ सकती है, यानी आप किसी भी बात के लिए मना नहीं करने, पब्लिक की कोई प्राइवेसी नहीं होती है। ओके। और ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट में क्या होता है कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो इनका कुछ स्पेशल या स्पेसिफिक एलिजिबिलिटीज होती है, उनके बेसिस पर वो कंट्री को रूल करते हैं, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते हैं लोगों के। ओके, सो ये आप डिटेल में पढ़ लेना अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पर अब्राहम लिंकन के बारे में दिया, जो कि 16th प्रेसिडेंट हुए अमेरिका के। इनका निक नेम जो था ऑनेस्ट अवे था। ठीक है, इन्होंने जो है, अब्राहम लिंकन ने जो है क्या किया, इन्होंने अमेरिकन सिविल वार एंड्स जो है इन्होंने चलाया और अमेरिका को जो है सुरक्षित किया बंटवारे से, बाय टेकिंग फर्म स्टैंड ऑन क्वेश्चन ऑफ सेल, यानी गुलामी का खात्मा करके। वहाँ पर पहले स्लेवरी चलती थी, ब्लैक लोगों, काले लोगों को जो है गुलाम बनाकर बेचा खरीदा जाता था। तो इस प्रथा पर, इस सिस्टम पर उन्होंने रोक लगाई। और तो और उन्होंने इंग्लैंड के साथ, ब्रिटेन के साथ जो 1861 में अमेरिका का युद्ध होने वाला था, उसको भी अपनी बुद्धिमत्ता से जो है उसको रोक दिया। अमेरिका के जो स्कॉलर्स, विद्वान लोग हैं, वो उन्हें अमेरिका के सबसे महान राष्ट्रपतियों में से एक मानते हैं या सबसे ऊपर रखते हैं। ओके, डेमोक्रेसी के सबसे बड़े बिलीवर या पक्षधर रहे हैं कौन? अब्राहम लिंकन। इनको जो है असैसिनेटेड, इनकी हत्या कर दी गई थी 15 अप्रैल 1865 को, दिन था गुड फ्राइडे का। व्हेन द अमेरिकन सिविल वार वाज अबाउट द एंड, जब अमेरिकन सिविल वार लगभग खत्म होने वाला ही था। द वर्ल्ड लॉस्ट अ ग्रेट लीडर, और इस तरह दुनिया ने एक बड़ा नेता खो दिया ऑन दिस डे, इस दिन। बट हिज प्रिंसिपल, पर उनके जो सिद्धांत थे, एंड डीड्स एंड उनके जो कर्म थे, वुड कंटिन्यूज टू बी अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर अस, यानी वो आज भी हमें जो है आज भी, माने आगे भी हमें प्रेरणा देते रहेंगे।